हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूं। जो नए हैं, पुराने हैं, उन्हीं सभी का मैं धन्यवाद। जो हम मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। और जिसके पास भी ये वीडियो अभी देख रहे हो, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आज हम देखेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप निवेश भी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो फिर भी आपको इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए। तो ये बेसिक सा वीडियो है जो बिगिनर के लिए, जिसको पता नहीं है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में किस तरह से निवेश होता है। तो आगे चलने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके लो, और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। तो जब भी हम शेयर मार्केट का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। तो वो सवाल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। जो कि क्या शेयर मार्केट जोखिम भरा है? जी हाँ, शेयर मार्केट जोखिम भरा है। ये सवाल हर एक इंसान को आता है, हर एक निवेश करने वाले व्यक्ति को ये आता है। या फिर बहुत बार किसी किसी को ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे किस तरह से हमें निवेश करना होता है। और ये जो मार्केट है बहुत पुराना है, 100 साल से 100 साल हो, उसके ज्यादा हो चुके हैं ये। और हमारा जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी इसी मार्केट से रन होती है। तो इसमें रिवर्स करना एक अच्छी बात है। थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। यहाँ पे जोखिम क्यों लगता है? अगर आप कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया है, तो वो पार्टनरशिप, आपको ऐसा नहीं कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये होता है। तो आप वहां पे निवेश करते हो, उसका प्रॉफिट मतलब जिस भी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, अगर वो बिजनेस आपका अच्छा रन हो रहा है, अच्छा ग्रो हो रहा है, तो आपका उससे जो निवेश की हुई रकम जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका रिटर्न्स आपको अच्छा मिलता है। जो कि उसका, अगर वो बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपका दो पैसे का प्रॉफिट होगा। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा है। अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो, मतलब वो कंपनी के हिस्सेदारी ले रहे हो, तो अगर वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, वो कंपनी साल में साल उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपका जो निवेश किया हुआ पैसा होता है वो धीरे धीरे परसेंटेज वाइज होगा। या जैसे जैसे ही मार्केट, जैसे ही जो कंपनी है वो बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका जो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आपके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। उसके हिसाब से आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा, या फिर उसका रिटर्न्स आपको मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होता है, अगर आपने ऐसे कंपनी में डाला, वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, तो आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और बाद में एक ऐसा मोड़ आता है कि उससे वो हमें लॉस में मिलता है, तो हमारा वहां पे रिटर्न्स नहीं अच्छे से आता। ये सारी चीजें देखना होता है कि यहाँ पे, इसलिए ये जोखिम भरा भी कहा जाता है। लेकिन जितना जोखिम इस मार्केट में है, उतना ही रिटर्न्स भी हमें इस मार्केट में मिलता है। मतलब जो बोलते हैं ना, जहाँ रिस्क होता है वहां पे प्रॉफिट और या फिर रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। तो वो इस तरह के, अगर आपको रिस्क नहीं ले सकते तो आप, एफडी है या फिक्स डिपॉजिट होता है, इस तरह से अलग अलग, फिर गोल्ड है, इस तरह से इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये एक साल में गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न्स लोगों को दिया है। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, वो लोगों को गोल्ड में भी एक अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे मिला है। तो से दूसरा सवाल जो आता है, शेयर मार्केट शेयर मार्केट में हमें कितना फायदा या रिटर्न्स मिल सकता है? शेयर मार्केट में ऐसा स्पेसिफिक रिटर्न्स नहीं होता है कि आपको रिटर्न्स उतना ही मिलने वाला है। कई साल रिटर्न्स आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, किस साल रिटर्न्स आपको उससे ज्यादा मिलेगा, मीडियम में मिलेगा, या फिर आपको बहुत सारा। कभी देखो, अगर रिटर्न आपका, जिस कंपनी में आपने रिटर्न इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको 20-25% भी रिटर्न्स मिल जाता है सालाना। उसके बाद अगर कोई साल वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपको 12 से 13% भी मिल सकता है, कोई 10%, 12%। लेकिन
मिनिमम जो एवरेज होता है वो आपको 18 से 20% का जो रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलता है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। तीसरा सवाल जो है, जो क्या शेयर मार्केट जुआ सट्टा है? बहुत सारे रूमर्स ये हमारे आजू बाजू फैलाय, मतलब जो मराठीमध्ये बोलतात ना, गैरसमज जे पसरवलेले असतात आपल्या आजूबाजूमध्ये. कारण की हे काय आहे, ज्या लोग इन्वेस्ट करतात, मतलब जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट में रहेंगे तो वो कुछ बात बताएं, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हर एक आजू बाजू सबको बताएंगे कि मेरा लॉस हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न्स कमाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे पैसा गवाते हैं। लेकिन उसको सट्टा या जुआ बोलने का मतलब कैसा है? जो लोग इसको अच्छे से सीख के, उसका फंडामेंटल किस तरह से होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें जानकर जो निवेश करता है, वो वहां पे अच्छा रिटर्न्स बना लेता है। और जो दोस्त ने कहा, किसी ने टिप दिया, किसी ने कुछ चीज किया, वो सामने वाला बंदा आ, पैसा कमा रहा है तो इसमें मुझे भी पैसा मिलेगा, ऐसे करके वो निवेश करते हैं, लेकिन उसको इसके बारे में कोई जानकारी ना लिए और बिना जानकारी का निवेश करने के बाद उसको लॉस होता है, तब उसको वो चीज लगती है कि उसको ये जुआ है, सट्टा है, ऐसा वो समझता है। तो ये कोई सट्टा या जुआ नहीं होता है, ये एक एजुकेशन है और एक साइंस है, जो कि हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस और फंडामेंटल ये सारी चीजें यहाँ पे देख के निवेश करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हम शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ ज्यादा टेक्निकली चीजें नहीं हो सकती। आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत रहेगी, जो कि अभी ऑनलाइन हर एक प्लेटफॉर्म में मिलता है। आप जेरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, ग्रो ऐप है, और उसके साथ साथ अगर आपका किसी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के जो अभी बैंकर्स है वहां भी आपको डीमेट अकाउंट मिलने लग गया है, तो आप वहां पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। आप अपस्टॉक का अकाउंट है जो आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो, और उसको वहां पे आप धीरे धीरे निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको वो लिंक पे यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा जो प्रोसेस क्या है, वहां पे आपको सारी प्रोसेस में क्या, किस तरह से प्रोसेस होता है, इसमें क्या किस तरह से क्या कर सकते हैं, तो आपको इसमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है, फिर कंपनी का चार्ट शीट किस तरह से देखते हैं वहां पे, वो कंपनी ग्रो करती है या उसका कैपिटल प्राइस कितना है, क्या ये सारी चीजें जो चार्ट शीट आती है वो आपको रीड वो सीखना होता है। तो वो सीखने के बाद आप ये सब आप वहां से कर सकते हो। शेयर मार्केट का नाम खराब क्यों है, वो मैंने लास्ट में बताया। बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैला के रखा है जो शेयर मार्केट का नाम खराब है, जिसने सीख के किया है तो वो प्रॉफिट बना रहा है, जिसने बिना कोई जानकारी निवेश किया है तो लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं हमारे आजू बाजू, तो उनका माइंडसेट के हिसाब से वो नाम खराब हो चुका है। बहुत बड़े स्कैम होते हैं, बहुत बड़े कुछ आ जाता है, कभी कभी मार्केट क्रैश हो जाता है। इसी वजह से जो शेयर मार्केट है उसका नाम थोड़ा खराब है। तो हम कितना पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें इन्वेस्ट करना है या फिर हम शुरू कर सकते हैं, तो आप साधारण 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का निवेश भी कर सकते हो, और उसके आगे उसके उससे ज्यादा आप कमा रहे हो, आपके पास है पैसा, तो आप कर सकते हो। जो स्टूडेंट पीरियड है उनका एज कम है, लेकिन अबव 18 रहेगा, तो अच्छी बात है। अगर कम एज में आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको 20 से 25 साल में अगर आप निवेश करते हो, तो उसमें आप जब अगर एज ऑफ 30 या 45 35 के इसमें, वो टाइम पे आपको नहीं ज्यादा पर उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है आपको वहां पे। तो शेयर मार्केट के बारे में हम कहाँ सीख सकते हैं? शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो आपको शेयर मार्केट सिखाती है। आपके यूट्यूब है, यूट्यूब में भी आपको बेसिक बेसिक चीजें सीख जाएंगे, बहुत अच्छे ट्रेडर आपको वहां पे मिल जाएंगे। हमारा चैनल भी वहाँ पे यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो चैनल है वहाँ पे आपको बेसिक चीजें, ये हमारा बेसिक नॉलेज का फर्स्ट वीडियो है, तो आपको यहाँ पे बेसिक चीजें मिलेंगी। और उसके साथ साथ हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज भी है, तो उसके जानकारी लेने होते आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ से ही सीखना है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है जो आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। हमारे यूट्यूब पे भी चैनल पे आपको ये बेसिक चीजें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस तरह से होता है, कहाँ
जो मार्केट है वो किस तरह से यहाँ पे रन करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ऐसे दो तरह के मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ। आईपीओ आपने सुना होगा, अरे यार लास्ट पेटीएम का आईपीओ आया था, उसके साथ बहुत सारे आईपीओ हमारे आते हैं। हर एक चीज के आप देखेंगे जब भी, अगर आप एप्लीकेशन भी है हमारे पास आईपीओ के, आईपीओ हम किस तरह से वहां पे रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा नए आईपीओ आ रहे हैं, तो उसके बारे में देख सकते हो। आईपीओ जी करके आप एप्लीकेशन है, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जो कि रनिंग अपकमिंग आईपीओ कौन से होते हैं, उसके प्राइस क्या होगी, ये सारी मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मतलब क्या होता है, अगर मुझे कोई कंपनी है, मुझे कंपनी आगे और ग्रो करना है, मुझे कंपनी के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं पब्लिक में ऑफर करूंगा। क्योंकि हम कैसे किसी के पास कर्जा लेते हैं या फिर उसको हम कुछ तो बोल दे कि यार मैं इतना टक्के से दे दूंगा, उतना टक्के से दे दूंगा, तो ये सारी चीजें जिस उसी तरह हमें अगर कंपनी को खड़ा करना है, कंपनी या डेवलप करना है, तो हम पब्लिक में ऑफरिंग करते हैं कि आप हमारे कंपनी में निवेश करो, हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो आपको देंगे, मतलब आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी वो देते हैं। तो उसी तरह वो आते, तो जिसको ये कंपनी अच्छी लगती है, हाँ यार मुझे इसे में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ऐसा लगता है, तो सामने वाला बंदा वहां पे निवेश करता है। तो उसी तरह से ये पूरा आईपीओ होता है। तो यहाँ पे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे ही आपको वो रिटर्न्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कैश इक्विटी मार्केट रहता है, डेरिवेटिव मार्केट रहता है। कैश इक्विटी मार्केट में आप स्टॉक खरीद के रख सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म के रख सकते हो, पोजिशनल के रख सो, आपको जब चाहे आप उसको खरीद के बेच सकते हो। तो ये कैश और इक्विटी मार्केट में हो गया, उसमें आप स्टॉक ले सकते हो, कौन से भी कंपनी के स्टॉक आप यहाँ पे ले सकते हो। डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सारी चीजें होती है, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है, आप कौन सा भी चीज होगो वहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि कमोडिटी मार्केट में हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह से आपको, अगर आप किसी के पास, आप होलसेल की दुकान में किस तरह से आते हो, क्या जहाँ रिटेल में मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं होलसेल में जाऊंगा, होलसेल में थोड़ा मुझे सस्ता मिलेगा, उसी टाइप में डेरिवेटिव में होता है कि वहां पे एक होलसेल टाइप के आपको शेयर्स या फिर ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी का शेयर्स अगर ज्यादा महंगा है, समझो आप पकड़ के लो चलो, रिलायंस का शेयर होगा कोई भी जो 1000-1200 रुपए का शेयर है, आप एक एक शेयर 1000 आपको 10-15 शेयर खरीदना, आपको ज्यादा वहां पे, या फिर 100 शेयर खरीदना है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। वैसे वहां पे ऑप्शन और ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में आप 10-15 हजार में लॉट आप ले सकते हो। उसी तरह से आपको वहां पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एग्जांपल था, इसको आप ये मत लेना कि शेयर इतना महंगा है और यहाँ हमारे पास लॉट साइज के लिए इतना पैसा, ये सारी चीजें आप उसको ध्यान में दो, ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप बहुत यहाँ अभी जो अवेयरनेस है शेयर मार्केट का वो बहुत बढ़ चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है और आपको ये सारी जानकारी भी मिल चुकी होंगी, फिर भी हमारा प्रयास है कि आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करें, इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उसके साथ आपको ये सारी चीजें मिल, और ये सारी चीजों को देखता है जो सेबी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है सेबी, ये इसके अंडर मार्केट एनालिसिस और मार्केट चलता है। तो इंडिया में हमारे पास जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हो, जैसे कि भारतीय प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते, जो बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स जो बोलते हैं हम, वो मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जो कमोडिटी में है, आपको मेटल, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने मिलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो किस तरह से होता है वो थोड़ा देखेंगे। इक्विटी और कैश मार्केट को देखेंगे तो 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट रहता है। इसमें आप तब ये आपको शेयर खरीद के होल्ड करके रखना है तो होल्ड कर सकते हो, या फिर आप उसको जब भी आपको बेचना चाहे वो टाइम पे बेच सकते हो। डेरिवेटिव जो मार्केट होता है वो भी 9:15 से 3:30 बजे तक रहता है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीजें आपको रखते हैं। ये इसमें आपको अलग अलग टाइप के जो चीजें हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्कैल्पिंग हो गया, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया,
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के ट्रेडिंग के टाइप्स आपको मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बनाएंगे वो टाइम में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी मार्केट जो होता है तो सुबह में 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक चलता है। यहाँ पे भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें। इसका आप डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाए। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैश और इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। जब भी जैसे भी आपको मिलता है, आपके पास जैसा अमाउंट है वैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद आप कर सकते हो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट बेस पे करना है, तो SIP स्टार्ट करते हैं तो छोटे से छोटे अमाउंट से आप 500 से 1000 रुपीज तक SIP कर सकते हो। आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड होगा। आप लमसम अमाउंट अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो लमसम अमाउंट डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंथली SIP कर सकते हो। जो आपके मंथ जिस तरह से हम EMI पे करते हैं उसी तरह से हमें SIP में आप मंथली पेमेंट पे करना पड़ता है। अगर आप 1000 रुपये का SIP स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मंथली 1000 रुपये आपको वहां पे करना है। कितने साल तक कर सकते हो आप पे डिपेंड है। आप 5 साल के लिए भी कर सकते हो, 10 साल के लिए कर सकते हो, 15 साल के लिए भी कर सकते हो, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए भी कर सकते हो। उसी तरह आपको रिटर्न एक अच्छा मिलता जाएगा। ये कंपाउंडिंग होता है जो आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो करेंसी मार्केट भी होता है हमारे पास, जो ग्लोबली मार्केट होता है करेंसी मार्केट। वहाँ पे जो करेंसीज होते हैं उसमें ट्रेड होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं रहता। इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है। और यहाँ पे आपको हर एक चीज का यहाँ पे आप कम से कम पैसों में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जो करेंसी मार्केट में होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का किस कब चलता है, किस तरह से होता है, रन होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। और ये सारे टाइमिंग में आप यहाँ इनको बाय और सेल कर सकते हो। ये दोनों, ये जितना टाइम पीरियड हमने बताया है, ये टाइमिंग में आप इसको बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारे मार्केट या फिर हमारे कंपनीज में, बड़े बड़े जो कंपनीज लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं और कंपनीज होते हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिन जो बोला ना, जो जिनके पास करोड़ रुपए है, तो हाँ जब मुझे ये कंपनी के शेयर्स होल्ड करना है तो सामने वाला बंदा वहां पे निवेश कर देता है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेडर आ गए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे आ गए। उसके साथ कॉमन पब्लिक, जो हमारे जैसे कॉमन पब्लिक रिटेलर होते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट से लेके ट्रेड करते हैं। तो हम छोटे छोटे अमाउंट से यहाँ पे निवेश करते हैं और हमें वहां से रिटर्न मिलता है। ये स्टॉक मार्केट के प्लेयर होते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग से बेस हुए तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, ऑपरेटर ने हैंडल किया, ये किया, वो बहुत सारी चीजें आगे डीप में है। तो ये सारी आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्टॉक मार्केट जो प्लेयर होते हैं तो वो कौन से होते हैं, जैसे कि फॉरेनर, डोमेस्टिक, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, प्रोफेशनल ट्रेडर, उसके बाद कॉमन पब्लिक आती है। तो शेयर मार्केट मैनेजमेंट, इन शेयर मार्केट किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा आपको रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। आप एक जो शेयर्स खरीद रहे हैं उसका रिस्क आप कितना ले रहे हो, आप जो अमाउंट डाल रहे हो उसका रिस्क कितना रहा। हाँ बाबा, मुझे यहाँ अगर यहाँ पे मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ से मैं इतना लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से, अगर ये शेयर में कुछ आ रहा, अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। और हर चीज में रिस्क मैनेजमेंट रखना जरूरी होता है। आप डेली इन लाइफ में भी आपको देखना है कि आप कोई भी चीज लेते हो तो आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। आपका कैपिटल मैनेजमेंट, आप कितना कैपिटल वहां पे यूज करना चाहते हो, कितना कैपिटल आपको ऐसा नहीं कि आपको एक ही कंपनी में एक ही कंपनी में लाख रुपया 2 लाख रुपया आपको डालना है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपके पास अमाउंट है, आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग कंपनी में निवेश कर सकते हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। उससे क्या होता है, जो आपने दो चार कंपनी या फिर 5 6 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से एक दो कंपनी आपका लॉस में भी जा रहा है, तो आपके बाकी के कंपनी जो होते हैं वो आपके, तो मतलब आपका बैलेंस जब होता है, जो आपका कैपिटल जो होता है वो बैलेंस होता है। आपका माइंड मैनेजमेंट होता है इसमें। जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपका माइंड सेट होना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से आप, हाँ, माइंड से वो एक
अच्छा माइंडसेट रख के आपको काम करना है कि यार मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, या अब बहुत सारी चीजें आती है। तो आप यहाँ पे कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो उसमें आप दिन का 100 रुपये भी कमा सकते हो, दिन का 10 हजार भी कमा सकते हो, दिन का 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, दिन का करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। जितना आप रिस्क लोगे उतना यहाँ पे आपको पैसा भी मिलेगा, और उतना आपको अमाउंट भी डालना होता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हो या फिर बिगिनर हो, तो छोटे छोटे अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट लेके ट्रेड करो, उसके साथ छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो आगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें रखना है। और यहाँ से ये जो हमारा बेसिक चीजें था, बेसिक जो नॉलेज था, हमने शेयर किया। और आगे ही ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।